हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं जय चतुर्वेदी। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी के बारे में हम क्या बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं। मैं आप ओरिएंटेशन लेसन जब सबमिट करते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन रिजेक्ट हो जाता है। किसी किसी का रिजेक्ट होता है, तो रिजेक्ट क्यों हो जाता है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं कि अनअकैडमी पर जब ओरिएंटेशन लेसन बनाते हैं तो आपके रिजेक्ट क्यों कर दिए जाते हैं। हालांकि बहुत ही रेयर केस में रिजेक्ट किए जाते हैं। जब आपने एकदम, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या क्या आपको करना होगा कि आपकी एक ही बार में आपके जो है ओरिएंटेशन लेसन जो है एक्सेप्ट कर दिए जाएंगे। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर हमारी बात पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ओरिएंटेशन लेसन रिजेक्ट क्यों होता है। तो इसके पहले यदि आपको पता हो, इसके पहले आपको काफ़ी सारे स्टेप से गुजरना होता है। जैसे कि आपका सबसे पहले आपको डेमो देना होता है, उसके बाद KYC, सेल्फी वीडियो, इन सारी चीज़ों को सबमिट करने के बाद आपको ओरिएंटेशन लेसन बनाना होता है। अब ओरिएंटेशन लेसन कैसे बनाए जाते हैं उसकी लिंक आपको वीडियो में अबाउट अनअकैडमी के नाम से प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसमें सारी अनअकैडमी से रिलेटेड वीडियो उसमें डली हुई हैं। आप चाहे कोई सी भी वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका टॉपिक। क्या है आपका टॉपिक। टॉपिक का अर्थ क्या होता है। अनअकैडमी के ओरिएंटेशन लेसन में आपको क्या करना होता है, 5 लेसन बनाने होते हैं। 5 लेसन कैसे बनाने होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो आपको 5 लेसन बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें किसी भी टॉपिक पर बना दें। आपको वो वाला टॉपिक चुनना होगा, यानी कि आपको वो वाला टॉपिक चूज़ कीजिए जो आपको अच्छे से आता हो, जो आप लोगों को एक बढ़िया तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लोगों को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। तो आपको जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो, जो सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ा सकते हो, या जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड एक तरीके से यूँ कहें बहुत अच्छी हो, तो उस टॉपिक, उस पहले तो सब्जेक्ट को चुनिए। फिर उस सब्जेक्ट में जो आपको टॉपिक अच्छा लगता हो उस टॉपिक को चुनिए कि मैं इससे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, यानी कि आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या करिए, सबसे पहले मान लीजिए भारतीय भूगोल पढ़ा रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, भारत की स्थिति बताइए। कैसी स्थिति, भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति अब आप कैसे बताएंगे, तो पहले आप भारत के ग्लोब, जैसे ग्लोब होता है ना, ग्लोब में स्थिति किस प्रकार से है, फिर भारत का विस्तार बताइए, यानी कि भारत की पूरी लोकेशन एक तरीके से वर्ल्ड में या ग्लोब में किस प्रकार से है, वो चीज़ आपको इसमें बतानी होती है। तो ऐसे ही ऐसे करके आप उसको एक सब्जेक्ट पहले चुनना है। जैसे मान लीजिए मैंने ज्योग्राफी चुना, फिर उसमें से एक टॉपिक चुनना है। जैसे मैंने चुना क्या, मैंने चुना भारत की ग्लोब में स्थिति, या यूँ कहें जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका टॉपिक। अब इस टॉपिक को आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ाना है, आपको तो पता है। जैसे मान लीजिए आपने टॉपिक चुना, तो अब टॉपिक पे क्या क्या पढ़ाना है वो भी आप ही को डिसाइड करना है। तो उन टॉपिक को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि जो जो आपको पढ़ाना है वो कम से कम 5 वीडियो में, मैंने कहा कम से कम 5 वीडियो, यानी कि आपकी ज़्यादा हो सकती है लेकिन 5 से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आपके पास मटेरियल कम है तो उन्हें एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए, समझ रहे हैं ना, उन्हें एक्सप्लेन ज़्यादा कीजिए कि आपका जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा 5 वीडियो में जाए। ऐसा नहीं है कि आप 4 वीडियो तक तो सेम टॉपिक पढ़ा रहा है, 5 में आपने अलग से पढ़ा, वो नहीं होनी चाहिए। 5 वीडियो में टॉपिक आपका एक ही होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड आपके जो है चैप्टर सारे के सारे होने चाहिए लाइन से। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। कैसे, मान लीजिए एक वीडियो आपको 15 मिनट की, कम से कम 12 से 15 मिनट के बीच में आपको बनानी होती है। तो आपको पाँचों के पाँचों लेसन जो 12 से 15 मिनट के बनाने हैं उन्हें इस प्रकार से अरेंज करना है कि हमारे जो टॉपिक मैंने चुना है, जैसे मैंने भारत की भौगोलिक स्थिति चुना है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति मेरी 5 में कंप्लीट होनी चाहिए। हालांकि 5 के 6 हो सकते हैं, लेकिन 5 के आपको 4 नहीं करना चाहिए। 4 आपको नहीं करना है, 5 के आप 6 7 कितने भी कर सकते हैं, 5 से आपको कम नहीं करना है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया आपका क्या, टॉपिक डिसाइड हो गया। टॉपिक के बाद है लेसन। लेसन्स भी मैंने बता दिए कि आपको कितने लेसन्स करने हैं। आपको जो है कम से कम मिनिमम 5 लेसन में आपको अपनी बात बतानी है। अब आपको कैसे करनी है वो भी आप सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था ओरिएंटेशन लेसन, या तो आप पीपीटी के द्वारा अपनी जो आपको पढ़ाना है और पीपीटी बना के लैपटॉप से या कंप्यूटर से बना के रख सकते हैं और पीपीटी से ही पढ़ा सकते हैं। हाँ, यदि आपको उससे नहीं पढ़ाना है
तो आप हैंड रिटन नोट्स भी एकदम बेस्ट है, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स आपके होने चाहिए, उनको आप जो है करते ही। और कैसे बनाना है वो मैं आपको ओरिएंटेशन लेसन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता चुका हूँ। अब रिजेक्ट क्यों होता है मैं आपको वो बताता हूँ। क्या पहली बात तो आपका टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया, टॉपिक आपका सही से डिसाइड नहीं होता है। यदि आपने टॉपिक डिसाइड भी कर लिया कि मुझे पढ़ा तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपका टॉपिक का हो गया। उसके बाद लेसन की बात की जाए तो लेसन में क्या है कि लेसन आपने वही मैंने आपको बताया ना कि 5 लेसन होने चाहिए। कोई क्या करता है 3 लेसन में एक चैप्टर एक टॉपिक पढ़ा दिया और दो आखिरी के 2 में कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा दिया, वो आपको नहीं करना है। 5 में एक ही चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से आपको जो है लेके चल रही है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि टॉपिक आपको वही डिसाइड करना है जो आप अच्छे तरीके से पढ़ा पाए। यदि आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आपको टॉपिक की वजह से हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। फिर लेसन में यदि आपके 5 से कम हो गया हो सकता है इससे भी रिजेक्ट कर दिया जाए। 5 से कम होंगे तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, 5 से कम आपको नहीं बनाना है। यदि आपने लेसन बना भी दिए या तो उनकी आपने लेंथ कम कर दी, यदि 12 से 15 मिनट बनाने आपने 8-9 मिनट कर दी तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको क्या है ना कोशिश करना है कि मेरी 12 से ऊपर ही रहे, ठीक है ना, 12 मिनट से ऊपर की। इस चक्कर में भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। और लेसन में क्या है, मान लीजिए आपने टॉपिक चुन लिया भारत की भौगोलिक स्थिति, उसको आप सिक्वेंस ही नहीं पढ़ाना है, कभी कोई पढ़ा दिया कभी कुछ पढ़ा दिया, इसका उल्ट में कर दिया उसका उसमें, तो वो भी आपको नहीं करना है। इसके बाद आती है बाकी आपकी वॉइस की। मान लीजिए आपने टॉपिक बढ़िया तरीके से चूज़ कर लिया, लेसन्स भी आपके बढ़िया हो गए, लेकिन आप जब उसको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी वॉइस में एक तरीके से हिचकिचाहट आ रही है, आप ठीक तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ आपको भी नहीं होनी चाहिए। कैसे, मान लीजिए कोई होता है ना ऐसे एकदम पढ़ाने में किसी को बहुत ही हेजिटेशन टाइप का होता है, वो आपका नहीं होना चाहिए। एकदम वॉइस क्लियर होनी चाहिए और बैकग्राउंड नहीं आने चाहिए। वॉइस में आपकी बैकग्राउंड साउंड बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। आप हो सके तो ओरिएंटेशन लेसन एकदम शांत कमरे में जाके बनाइए जहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज़ ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और आपकी वॉइस एकदम क्लियर होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिए, यदि आपके पास माइक है तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप ईयरफोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बिना इसके तो आप बना ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में इतनी बैकग्राउंड नॉइस पहले से होती है कि आसपास को आप टच भी करते हैं ना उससे भी आपकी बैकग्राउंड वॉइस आती है, ठीक है ना। वो चीज़ भी आपको नहीं करना, तो आपकी वॉइस एकदम सही से होनी चाहिए। यदि आपका टॉपिक अच्छा है, लेसन अच्छा है, लेकिन आपकी वॉइस क्लियर नहीं है तो भी आपको हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाए। क्या आपका ओरिएंटेशन लेसन, तो वॉइस आपको क्लियर रखनी है। इसके बाद मैं आपको जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप वहाँ पर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर पेन, हाईलाइट, इरेजर सारा कुछ वहाँ पर रहता है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं उसको हाईलाइट करते जाइए, उसको आप जो है समझाते जाइए। लेकिन यदि आप हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता दूं, हैंड रिटन नोट्स आपके जो होने चाहिए उसकी राइटिंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भद्दी सी राइटिंग होगी तो हो सकता आप कितना भी अच्छा पढ़ा दीजिए आपका रिजेक्ट हो ही जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, राइटिंग आपकी एकदम बहुत ही शानदार होनी चाहिए, और शानदार होने के साथ साथ आपको स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने काफ़ी छोटे छोटे अक्षर लिख दिए, आपको खुद में समझ नहीं आ रहा है। यदि आपको समझ में, लेकिन आपके छोटे छोटे अक्षर नहीं होने, काफ़ी दूर दूर और बड़े बड़े लेटर आपके जो उसमें होने चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए। यदि आपके छोटे छोटे और आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होगी तो भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको राइटिंग और उसकी स्वच्छता पर एक तरीके से यूँ कहें, आप जिस पेज पर देखें उसको एकदम स्वच्छ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप, क्लीन। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, दूर दूर लिखा होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। आई होप मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ओरिएंटेशन लेसन नहीं, मैंने जब डेमो दिया था, डेमो में जब मैंने किया था तो डेमो में मैंने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल किया था पहली बार में। जब मैंने हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल किया, मैंने बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, तो उन्होंने क्या किया, मेरा डेमो रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने इसका कारण दिया, उन्होंने कहा आपकी वॉइस एकदम बढ़िया है, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, लेकिन ड्यू टू आपकी राइटिंग आपकी जो है सही नहीं है, राइटिंग की वजह से आपका जो है हम डेमो रिजेक्ट कर दें। इसलिए मैंने अगली बार फिर हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने पीपीटी का इस्तेमाल किया और मेरा आसानी से हो गया था। तो ये सारे पॉइंट थे ओरिएंटेशन लेसन रिजेक्ट क्यों होता है। यदि आपकी कुछ और भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में जाके हमसे पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द आपको उत्तर मिलने की पूरे के पूरे आपके चांस है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।